Hey everyone, welcome back to the channel Video Waits, and in this video we are going to talk about a very beautiful poem, Dance of the Eunuchs, that is written by Kamla Das. So we'll see what Kamla Das has written in this poem. बेसिकली कमला दास का इंट्रोडक्शन हम एक डिफरेंट वीडियो में करेंगे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको पोएम का सिंपल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। आगे की वीडियोस में हम कमला दास के बारे में और पोएम्स के अंदर जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच है उनको सेपरेटली पढ़ेंगे, ताकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप सिर्फ वही वीडियो ऑन करें जो कि आपके लिए रेलिवेंट हो। यहाँ हम पोएम को देखेंगे। इट वॉज हॉट, सो हॉट बिफोर द यूनिक्स केम। जो रेड मार्क्स हैं, ये सारे रेड जो वर्ड्स में लिखे हुए हैं, ये पोएम का पार्ट नहीं है। ये मैंने यहाँ पर आपके लिए हिंट लिखे हुए हैं, ताकि जब भी कभी पोएम को पढ़ें तो अपने साथ में एक टेक्स्ट रखें, ताकि आप इजीली इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो लेट्स सी व्हाट इज कमला दास रिटन इन दिस पोएम। इट वाज हॉट, सो हॉट। हॉट इन द सेंसेस ये आफ्टरनून था। कौन सा? समर का आफ्टरनून, क्योंकि ये बहुत गर्मी थी यहाँ पर। हॉट, सो हॉट सेज दैट इट वाज एक्सट्रीमली हॉट ओवर देयर। इट वाज अबाउट समर आफ्टरनून, है ना, गर्मियों की दोपहर थी, बिल्कुल धूप थी चारों तरफ, बहुत गर्मी थी। बिफोर द यूनिक्स केम टू डांस। यूनिक्स क्या होते हैं? बेसिकली यूनिक्स आर ट्रांसजेंडर, ठीक है, जिनके अंदर इनफर्टिलिटी पाई जाती है, जो कि स्टेरिलिटी होती है उनके अंदर। ट्रांसजेंडर्स होते हैं, ये मेल और फीमेल दोनों का मिक्सअप होता है। तो बेसिकली ये जब यूनिक्स जो हैं, इनका जो डांस करना इज देयर लाइवलीहुड, है ना, यानी उनकी अर्निंग का सोर्स जो है वो डांस करते हैं जगह जगहों पर जाकर, गलियों में। और ऐसे ही एक इमेजिनेशन दी हुई है जिसमें यूनिक्स को बताया गया है, जो कि एक बहुत ही दोपहर में, गर्म दोपहर में वो डांस करने के लिए कहीं निकलते हैं। ओके, तो इट वॉज वेरी हॉट, वाइट स्कर्ट्स। और वो जो यूनिक्स हैं उन्होंने वाइट स्कर्ट्स पहनी हुई है। इस पिक्चर में देखोगे आप कि ये जो यहाँ पर ये पर्पल कलर का फ्रॉक है, ये इट इज़ काइंड ऑफ स्कर्ट। और जब वो डांस करते हैं तो ये स्कर्ट का जो वाइट स्कर्ट, यानी कि जो ये घेर है, ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है, बिकॉज दे आर डांसिंग। तो जब डांस करते हैं तो ये घेर, ये जो स्कर्ट है इसका घेर बहुत फैल जाता है। यहाँ पर देख सकते हो ब्रेड, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। दिस इज गुलमोहर ट्री, ओके, एंड दीज आर दी एंकलेट्स। ये पिक्चर में फिर से आपको दिखाऊंगी। तो बेसिकली जब वो आते हैं भरी दोपहरी में डांस करने के लिए, तो बताया गया है कि इस भरी दोपहरी में जब वो यूनिक्स डांस कर रहे हैं तो उनकी जो स्कर्ट्स हैं वो वाइड है, दैट इज गोइंग राउंड एंड राउंड, यानी कि गोल गोल घूम रही है उनके डांस के साथ में उनकी जो स्कर्ट है वो, ठीक है। Symbols are basically musical instrument. If you will see symbols, these are the symbols basically, जिसको आप हिंदी में मंजीरा भी बोलते हैं। ओके, मंदिरों में और मॉर्निंग प्रभात फेरी में ऐसे मंजीरे बजाए जाते हैं। तो ये सिंबल्स वो लोग प्ले कर रहे हैं। ओके, एंड रिचली क्लैशिंग। क्लैशिंग यानी कि इनको बजाने के लिए एक दूसरे से टच करना पड़ता है, तो तेज बजाने के लिए दी सिम्बल्स आर रिचली क्लैशिंग। दे आर, ये जो यूनिक्स हैं ये इन सिम्बल्स को बजा रहे हैं, इन मंजीरों को बजा रहे हैं। एंड एंकलेट्स जिंगलिंग जिंगलिंग जिंगलिंग। एंकलेट्स हम कहते हैं पायल को, इनकी जो पायल है वो जिंगलिंग कर रही है, यानी कि ये जिंगल 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 साउंड छन 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 कर रही है, ठीक है। दीज आर दी एंकलेट्स। तो and you can see these are the symbols. सो beneath द फेयरी गुलमोहर, और कहाँ पर है ये सीन पूरा का पूरा? एक फेयरी, फायरी बोल सकते हैं आप उसको। फायरी गुलमोहर इन द सेंसेस, फायरी मतलब रेड। गुलमोहर का जो पेड़ है जिसके अंदर लाल फूल आते हैं, इसलिए इसको फायरी गुलमोहर कहा गया है। ये यहाँ पर आप देख सकते हो। तो समझ लो कि ये जो पिक्चर मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा ही एक पिक्चर है। यहाँ पर जो यूनिक्स हैं वो डांस कर रहे हैं, उनकी लॉन्ग स्कर्ट है, ओके, हैविंग लॉन्ग ब्रेड, एंड सिम्बल्स वो हाथ में लिए हुए हैं, बजा रहे हैं, और बेयर फीट है, यानी कि उनके पाँव में चप्पल नहीं है। और ये जो रेड गुलमोहर है इसको फायरी गुलमोहर ट्री बोला गया है, जिसके नीचे वो लोग डांस कर रहे हैं। ओके, और हम देखेंगे कि क्या क्या इमेजिनेशन दी हुई है इसके बारे में।
beneath the fiery Gulmohar with long braids flying। और जब वो नाचते हैं तो उनकी जो लंबी चोटी है वो क्या कर रही, लॉन्ग ब्रेड्स इन द सेंसेस, एक लंबी चोटी, जैसा कि इस पिक्चर में दिया गया है यहाँ पर। ये जो इनकी लंबी चोटी है जिसके ऊपर ये जैस्मिन फ्लावर्स लगे हुए हैं, जब ये नाचते हैं तो ये चोटी भी इस तरह से गोल गोल घूम रही है ना, फ्लाई कर रही है हवा में। आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि जब वो स्कर्ट पहन के लंबी चोटी जब वो गोल गोल घूमेंगे तो किस तरह से उनकी जो चोटी है वो भी राउंड एंड राउंड घूमेगी। एंड डार्क आइज फ्लैशिंग, डार्क आइज इन द सेंसेस, वैसे देखा जाए तो डार्क आइज इन द सेंसेस दे आर वेरी मच टायर्ड और बहुत ग्लूमी है उनकी आइज, बहुत, वो लोग बहुत दुखी हैं। तो ये चमक रही है, उनकी जो डार्क आई है वो चमक रही है। डार्क का सेंस जाता है कि दे वर नॉट हैप्पी, दे वर नॉट हैप्पी, दैट्स व्हाई देयर आइज आर डार्क एंड इट वाज फ्लैशिंग, चमक रही है धूप में। दे डांस, और वो नाच रहे थे, वो नाचते गए। ओ दे डांस टिल दे ब्लीड, वो तब तक नाचते रहे जब तक कि उनके पाँव से खून नहीं निकल गया। तो पाँव से खून नहीं निकल गया, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन में आता है क्या उन्होंने चप्पल कुछ पहना हुआ था पाँव में, कि नहीं, देवर बेयर फीट, उन्होंने कुछ नहीं पहना हुआ था और वो सिर्फ नाचे जा रहे थे। तो इतनी धूप में, इतनी गर्मी में वो तब तक नाचते रहे जब तक कि उनके पाँव में खून ना निकल गया। ओके, देयर वर ग्रीन टैटूज इन देयर चीक्स, और उनके लिए, क्योंकि ब्यूटी का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए उनके जो गालों पर उन्होंने क्या बनाए हुए हैं, ग्रीन कलर के टैटूज बनाए हुए। क्वेश्चन आता है कि टैटूज का कलर कैसा है। ऑब्वियसली टैटूज ग्रीन कलर के ही होते हैं, बट कभी कभी आपने देखा होगा ब्लू भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कौन से कलर के टैटूज थे, ग्रीन कलर के टैटूज कहाँ पर थे, उनके चीक्स पर थे। जैस्मिन्स इन देयर हेयर, मैंने आपको ब्रेड दिखाई थी, उस चोटी में जैस्मिन्स के यानी कि मोगरे के फूल लगे हुए थे। तो बालों में उन्होंने जैस्मिन्स पहना हुआ था, है ना, कि जैस्मिन के फूल लगाए हुए थे। सम वर डार्क एंड सम वर ऑलमोस्ट फेयर। सम कौन, यूनिक्स, कुछ यूनिक्स जो थे वो बहुत ही ज़्यादा काले थे, डार्क थे, ओके, और कुछ गोरे थे, बिल्कुल गोरे जैसे थे। देयर वॉइसेस वर हार्श, उनकी जो वॉइस थी वो हार्श थी। हार्श क्यों थी, क्योंकि देखा जाए तो जिस तरह से ब्यूटिफिकेशन करते हैं कि जो उन्होंने पहना हुआ है, उनकी वेयरिंग से लगता है कि वो फीमेल है, लेकिन कहीं कहीं बॉडी ऑर्गन्स और आप कह सकते हैं कि उनकी आवाज़ से वो, उनकी वॉइस जो है वो मेल वॉइस है जो कि बहुत हार्श होती है, थोड़ी कठोर होती है। ओके, तो उनकी जो वॉइस थी वो हार्श थी। एंड देयर सॉन्ग्स मेलनकली, उनके जो सॉन्ग्स, जिन गानों पर वो नाचते थे या जो गाने वो साथ में गाते थे, बजाते थे और नाचते थे, वो कैसे थे, मेलनकली थे, यानी कि दुख से भरे हुए थे। ओके, दुखपूर्ण थे वो गाने। दे सैंग ऑफ लवर्स डाइंग एंड और चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, और किस तरह के गाने थे वो, इस तरह के गाने होते थे जिनमें कि लवर्स डाइंग, यानी कि ऐसे लवर्स जिनकी हैप्पी एंडिंग नहीं होती हो, ऐसे ऐसे गाने गाते थे वो। या फिर चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न, आपको पता है कि यूनिक्स जो हैं वो इनफर्टाइल है, उनके अंदर स्टर्लिटी पाई जाती है, यानी कि वो कभी बच्चे पैदा नहीं कर सकते, तो इसलिए वो चिल्ड्रन लेफ्ट अनबॉर्न यानी कि स्टर्लिटी से भरे हुए गाने गाते थे जो कि मेलनकली, फुल ऑफ मेलनकली थे। फिर हम देखेंगे सम बीट देयर ड्रम्स, कुछ जो यूनिक्स थे वो ड्रम्स बीट कर रहे थे। ड्रम्स जैसे कि मैंने आपको बताया ढोल या ड्रम्स, इस तरह का ड्रम, कुछ उनमें से ड्रम्स बीट कर रहे थे। अब क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वहाँ पर यूज हुए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है सिम्बल्स और ड्रम्स। जिंगलिंग जिंगलिंग करती हुई एंकलेट्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो ज्वेलरी में काउंट होगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन आपको इस तरह से कंफ्यूज कर देता है। तो सम बीट देयर ड्रम्स, अदर्स बीट देयर सॉरी ब्रेस्ट, क्योंकि वो उनके अंदर स्टालिटी थी, इनफर्टिलिटी थी, मेल और फीमेल का मिक्सचर था, तो जो ब्रेस्ट उनके पास थे दे वर यूजलेस। ओके, एंड क्यों थे यूजलेस, क्योंकि वो ना ही तो बेबी बॉर्न कर सकते और ना ही वो ब्रेस्ट को यूज कर सकते। ओके, एंड वेल्ड, दे वर स्क्रीमिंग, दे वर क्राइंग, मतलब गाना गाते हुए वो चिल्ला रहे थे एक तरह से समझो तो, क्योंकि उनके सॉन्ग्स मेलनकली थे, उनकी लाइफ जो है वो अनहैप्पी है, ठीक है, दे आर वेरी मच सैड। एंड राइट इन वैकेंट एक्सटेसी, राइट का मतलब होता है बॉडी मूवमेंट करना, डांस करना, नाचना, बॉडी को घुमाना।
ओके, विद सॉन्ग विद म्यूजिक जो भी वो गा रहे थे इन वैकेंट एक्सटेसी। ये एक तरह से ऑक्सीमोरॉन है। यहाँ पर मैं आपको सारे फिगर्स ऑफ स्पीच एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगी, बस यहाँ पे वैकेंट एक्सटेसी को बता देती हूँ। वैकेंट का मतलब होता है खालीपन, ओके, ब्लैंक, और एक्सटेसी मतलब हैप्पीनेस। तो ऐसी हैप्पीनेस जो कि ब्लैंक हो, है ना। तो ये एक तरह से जस्ट अपोजिट थिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो वैकेंट एक्सटेसी इन द सेंसेस ब्लैंक हैप्पीनेस में वो नाच रहे थे, मतलब खुशी थी लेकिन उस खुशी का कोई मजा नहीं था। ओके, इट वॉज जस्ट टू शो ऑफ, नॉट द रियल हैप्पीनेस। दूसरों को खुश करने के लिए, दिखाने के लिए वो लोग खुश थे, बट एक्चुअली वो अंदर से ब्लैंक थे। देवर थिन इन लिम्स। लिम्स का मतलब होता है हाथ पांव। उनके जो हाथ पांव थे वो कैसे थे, थिन एंड ड्राई। ओके, पतले थे और सूखे सूखे थे। लाइक हाफ बर्न्ट लॉक्स। ओके, किसकी तरह, हाफ बर्न्ट लॉक्स, अध जली लकड़ियां। किसकी, फिनरल पायर्स की, जो आग में, चिता में जलती हुई जो लकड़ियां होती है जो कि बच जाती है, और वो इस तरह से हाफ बर्न्ट होती है, आधी जली आधी नहीं। ओके, तो फिनरल पायर्स में से जली हुई जो आधी जली हुई हाफ बर्न्ट लॉक्स होते हैं, उनकी तरह पतले पतले सूखे सूखे क्या थे, उनके हाथ पांव थे। A drought and a rottenness were in each of them. ड्राउट एंड रॉटननेस का मतलब होता है कि वो एक तरह से पतन की तरफ, या देवर सफरिंग फ्रॉम डिके, है ना, यानी उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं थी, देवर वेरी मच सैड, देवर अनहैप्पी। ओके, तो हर किसी में ड्रॉट था, सूखापन था, रॉटननेस थी, है ना, डिकेनेस थी। ओके, सो दिस वॉज अबाउट देम। देन इवन द क्रोज, यदि हम बात करें वह उस गुलमोहर पेड़ के ऊपर जो क्रोज बैठे थे, है ना, क्रोज एक तरह से आप कंपेयर कर सकते हो नेचर से। वर सो साइलेंट ऑन ट्रीज, तो जो क्रोज थे, जो कौवे थे, वो भी चुपचाप ट्रीज पर बैठकर उनको देख रहे थे। कहने का मतलब ये है कि नेचर जो है ना, वो भी अपने आप को इनके रिगार्डिंग हेल्पलेस फील करता है कि मैं इन लोगों की कोई हेल्प नहीं कर सकता, नेचर भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। यहाँ क्रोज का साइलेंटली देखना इस बात को कहता है कि नेचर भी उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। एंड द चिल्ड्रन वाइड आइड स्टिल। चिल्ड्रन यानी कि जब वो डांस कर रहे थे तो साइड में बच्चे खुली हुई आंखों से उनको नाचते हुए देख रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या दुख है, उनको जो दिख रहा है सिर्फ उसी चीज को वो देख रहे हैं, एकदम स्टिल, एकदम स्तब्ध खड़े हुए वहां पर देख रहे हैं। ऑल आर वॉचिंग दीज पुअर क्रीचर्स कन्वल्जन्स। ऑल मतलब नेचर एंड चिल्ड्रन, ये सब के सब इन पुअर क्रीचर्स, कौन, यूनिक्स, इन यूनिक्स का कन्वर्जन इन द सेंस उनकी शेकिंग, या आप कह सकते हो बॉडी मूवमेंट, उनका डांस, उनका थिरकना, ये सब लोग, जो बाकी के लोग हैं, नेचर एंड चिल्ड्रन, वो सब इनको देख रहे हैं, देयर कन्वर्जन्स। द स्काई क्रैकल, और जब बहुत देर तक वो नाच रहे थे उस धूप में, अचानक से स्काई क्रैकल होता है, यानी कि आकाश से बिजली कड़कती है, थंडर तूफान आता है, और लाइटनिंग होती है, और फिर रेन होती है। ठीक है, तो जैसे बारिश होती है, तूफान आता है, बिजली कड़कती है, और फिर बारिश होती है। किस तरह की बारिश, मीगर रेन, मीगर होती है जिसमें सिर्फ हम कह सकते हैं बूंदाबांदी, छोटी छोटी हल्की फुल्की बूंदें आती है, वैसी वाली बारिश, जो कि दैट लगता है कि पॉजिटिविटी उनकी लाइफ में आने वाली बारिश एक सिंबल है, रेन सिंबल है हैप्पीनेस का, पॉजिटिविटी का, ऑप्टिमिस्टिक का। लेकिन दैट स्मेल्ट ऑफ डस्ट इन एटिक्स एंड द यूरिन ऑफ लिजर्ड एंड माइस, लेकिन इस मीगर रेन की वजह से क्या हो जाता है, एटिक्स यानी जो पुरानी चीज़ें होती है उनमें और अजीब सा स्मेल आने लगता है। द यूरिन ऑफ लिजर्ड्स एंड माइस, और यूरिन ऑफ लिजर्ड एंड माइस की तरह ये मतलब ये लिजर्ड्स और माइस का यूरिन और ये जो एटिक डस्ट है, इनकी स्मेल इस रेन की वजह से और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहने का मतलब है कि उनकी लाइफ जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, या फिर आप कह सकते हो कि पैसिमिस्ट वे में ख़त्म हो जाती है, हैविंग अनहैप्पी एंडिंग। So I hope you must have understood this explanation. Thank you so much for watching this video. In case if you are confused at any point of these poem, you can ask me in comment box. Thank you.